कल एकादशी है, कल व्रत है मेरा। एक दिन पहले से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हो कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है। दूसरे दिन व्रत चालू हुआ और व्रत चालू होने पर सुबह से कुछ बनाया खाया, क्या करा भगवान जाने, जो कुछ भी करा, केवल व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाली चीज थी वो सब निपटाया। अब हम आपसे पूछें कि व्रत वाले दिन आपने केवल अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाला था सब कुछ खाया। अब कोई आपसे पूछे कि आपने सवेरे भी फलाहार करा, दोपहर में तुमने फल खाया, शाम को सोते समय तुमने फलाहार करा, तुम फल खाए, इतना तुमने जो खाया उतने में तुमने भगवान का गुणगान कितना गाया, तुम भगवान का भजन कितना करा, तुमने भगवत नाम स्मरण कितना किया, तुमने भगवान का नाम उच्चारण कितना किया। केवल खाना छोड़ा है, अन्न छोड़ा है, भोजन छोड़ा है, और दिन में सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार तुमने कुछ ना कुछ पाया है, वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुबेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ, पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं जानूंगी नहीं। दूसरा, आज के दिन मेरा व्रत है, आज 1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 दिन में मैंने अगर किसी से भी अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले दिन मैं उसको सॉरी कहूंगी, क्षमा मांगूंगी और अपने हृदय से लगाने का प्रयास करूंगी। व्रत है, व्रत का तीसरा अंश, आज मेरा व्रत है, मैं आज के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूंगा, आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। चौथा, आज मेरा व्रत है, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ना झूठ बोलूंगा सुबह से लेकर शाम तक। और पांचवा, आज व्रत वाला दिन है, जितना फलाहार मैं करूंगी उसका पैसा जोड़ूंगी कि 15 रुपए का मैंने साबूदाना खाया, 10 रुपए का बटाटा खाया, ये खाया, वो खाया, सारा हिसाब लगाकर 55, 60, 70 रुपए जितने होते हैं उसमें से एक अंश निकालकर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूंगी। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा बाण छोड़, भीष्म पितामह के शरीर के लिए। आप सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपके शरीर में बाण ही बाण छुपे हुए हो, पूरा शरीर छेदित हो गया गोली गोली से, बाणों से, आप जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? जीवित रहोगे? जम के तो बोलो नहीं, व्यक्ति मर जाए। जिसके शरीर में इतने बाण चुभे हों, वो बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हो, विचार करिएगा कि बाणों की सैया पर कैसे पड़े। रक्त बह गया, पूरा रक्त निकल रहा है और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े। विचार करिए।
पड़े भीष्म पितामह बाणों की सैया। अर्जुन बाण छोड़ता है। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय है। अर्जुन ने कहा, प्रभु अगर मैं बाण छोड़ता हूं और भीष्म पितामह के शरीर में लगेगा तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा, बहुत कष्ट। अगर मैं बाण छोड़ता हूं तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारा काम है बाण छोड़ना। दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़े हैं और भीष्म पितामह के शरीर पर बाण लगे हैं और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं। पर अर्जुन, सत्यता तो ये है कि भीष्म पितामह ने एकादशी का व्रत किया हुआ है। 26 एकादशी भीष्म पितामह ने करी है। उन एकादशी पर भीष्म पितामह एक काम करते थे। उस एकादशी के दिन भीष्म पितामह कहीं नहीं जाते थे। गौ माता के पास रहकर गाय को चारा देकर, गाय की सेवा कर कर, गाय की पूजन कर कर, गौ माता की आराधना कर कर भीष्म पितामह अपना एकादशी का व्रत करते थे। गौशाला में गौ माता को जितना फलाहार देते थे, अपने अंश से, अपने जो पाया, जैसा पाया वैसे अंश के हिसाब से गौ माता की सेवा में लीन रहते थे। अर्जुन घबराना नहीं, बाण तुम छोड़ोगे, दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़ा है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, दुनिया के लोगों को लगा रहेगा। पर अर्जुन, भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं चुभेंगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं, जो एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, उस एकादशियां भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी और उसको अपने हाथों पर। जिन एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, वो एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेलती है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में जहां हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी जरूर करो। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखकर कहा जाता है। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखा जाता है कि भीष्म पितामह के शरीर को एकादशी ने अपने हाथ में झेल कर रखा है। आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हो, आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, आप संकट सोमवार का व्रत करते हो, आप शिवरात्रि का व्रत करते हो, आप सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हो। उन व्रतों में सारे व्रत करो, मना नहीं है, पर उस व्रत में अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखो। आप मानो तो मैं मानो, आप मानो तो मैं गंगा मानो, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो आपके नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय है भगवान शंकर का, एक छोटा सा शिवलिंग है। मानो, अगर दिल से तुमने मान लिया कि ये केदारनाथ है, दिल से तुमने मान लिया कि ये महाकाल है, दिल से तुमने मान लिया कि भीमा शंकर है, दिल से तुमने मान लिया कि ये मल्लिकार्जुन है, दिल से तुमने मान लिया कि विश्वनाथ है। जिस दिन तुम्हारा मन पर जाए, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे और 2 लोटा जल तक तुम अपने हाथ में लेकर चढ़ाओगे, जिस दिन तुम्हारा चित्त में मन में आ जाए कि आज मैं
विश्वनाथ नहीं गई हूं। मैं सावन के महीने में मैंने विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा है। सावन के महीने में मैं काशी नहीं गई। सावन के महीने में मैं गंगा के घाट पर नहीं गई। जिस दिन सावन के महीने में तुम्हारे मन में आ जाए, 2 लोटा जल लिया, शंकर जी को चढ़ाते हुए अपने मन में विचार कर लिया कि मेरे विश्वनाथ, मैं तुम्हारे दरवाजे तो नहीं आ सकी, पर मेरे जल में अगर बल होगा तो इस जल को आप वहां से यहां आकर स्वीकार कर लोगे। वो विश्वनाथ असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहोगे, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। तुम कहते हो भोले, हमें काशी प्यारी है। एक बार तो एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो हमें गंगा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे। तुम रूठे रहो, मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। पूरे साल शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा, सावन का पहला दिन लगे 2 लोटा जल